नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित एमसीडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमसीडी झंडेवालान चेस्ट क्लिनिक और नरेला जोन में कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स को प्राइवेट माफियाओं को मुफ्त में देने जा रही है। पहले जहां गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता था, तो वहीं अब उन्हें इलाज शुल्क देना पड़ रहा है। अब मैं बीजेपी के नेताओं, मेयर और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से पूछना चाहता हूं कि डीएमसी एक्ट 1957 को बाईपास करके गरीबों के लिए जो काम हो रहा था उसे बेचकर आप और आपके प्राइवेट ओनर्स कितना पैसा खा रहे हैं। आप नेता विशेष रवि ने कहा कि एमसीडी ने प्राइवेट संस्था से बिना कोई फीस लिए इन जमीनों के लिए 20 सालों का लाइसेंस दिया है। नॉर्थ एमसीडी के एलओपी ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी में हेल्थ केयर से संबंधित जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी हो या मेडिकल सेंटर हो, मैटरनिटी सेंटर हो और चाहे वो अस्पताल की खाली जमीन हो, उनको बीजेपी मुफ्त में अपने लोगों को बांट रही है। जिस घोटाले का, जिस भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र आपके सामने हम कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी निगम के जहाज से कूद भी रही है और डूबते जहाज को बेचकर खजाना खाली करने की भी कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर जमीन के दो बड़े बड़े टुकड़े, उनका अधिग्रहण किया गया एमसीडी द्वारा। एक जहां झंडेवालन चेस्ट क्लिनिक है करोल बाग के अंदर, दूसरा नरेला जोन के अंदर कुतुबगढ़ का डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स। लगभग 4000 स्क्वायर मीटर जमीन कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स की, 500 गज के आसपास करोल बाग की। भारतीय जनता पार्टी ने इस जमीन के टुकड़े को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों नीलाम करने का फैसला लिया। दिल्ली के लोगों की है और इसका इस्तेमाल दिल्ली के लोगों के लिए ही होना चाहिए। तो मेरा फिर से वही इसमें आग्रह रहेगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आज की इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वो इसमें इंटरवेन करें और दिल्ली के लोगों की जो जमीन है जिसको बेचा जा रहा है उसको जो है बचाएं। जिस घोटाले का, जिस भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र आपके सामने हम कर रहे हैं, उसमें पूरे देश भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के सादिक नगर में कांग्रेस के निगम पार्षद अभिषेक दत्त ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर झंडा फहराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लिए भी उन्होंने उनके नाम से एक सड़क का नाम रखा गया है। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ सादिक नगर के अंदर, जहां आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे निगम पार्षद अभिषेक दत्त है और किस तरीके से ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसमें बात करने के लिए निगम पार्षद अभिषेक दत्त जी हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वन। आज आपने एक 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है, इसमें आपका वोट है और क्या वहाँ सभी का मानना था कि उनकी जो देश के प्रति जो उनकी सेवाएं हैं उससे आने वाली युवा पीढ़ी को और ज़्यादा प्रेरित करें। उसी के लिए जो हमारे यहाँ की मेन रोड है जो सावन नगर से सादिक नगर तक जाती है कि बहुत, उसका नाम सबने प्रपोज करा। मुझे खुशी इस बात की कि हमने मात्र महीने के अंदर पूरा प्रोपोजल पास कराया और रोड के साथ साथ जो हमारे सादिक नगर का प्राइमरी स्कूल है उसका नाम भी हम बिपिन रावत जी के नाम पर रखें। बिकॉज हमारे देश के बच्चों को, जो छोटे बच्चे को समझना पड़ेगा कि जिस आज़ाद देश में आज हम रहते हैं बहुत लोगों की कुर्बानी है, योगदान है, उसको कोई भूले। बिपिन रावत का नाम आपने कोई और देखिए, बिपिन रावत जी के नाम पर हमने याद रखा है जो हमारे हिंदू स्कूल है, तो हमने मेजर उम्मीद था जिनकी 21 साल की उम्र में मौत हुई।
21 साल की उम्र में क्रैश में उनकी डेथ हुई। डिफेंस कॉलोनी के रेजिडेंट थे, उनके नाम पे रखा है। इससे पहले भी हमने डिफेंस कॉलोनी में वॉल ऑफ ऑनर बनाई है। हमने सब जगह जितने भी लोग देश की सेवाएं करी हैं, युवा पीढ़ी को उनके साथ जोड़ने के लिए, उनके परिवार को भी लगे कि उनके जाने के बाद सब लोग उनके साथ हैं। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे निगम पार्षद अभिषेक दत्त जी। बताया कि किस तरीके से जो है आज इन्होंने गणतंत्र दिवस मनाया और एक रोड को जनरल बिपिन रावत के नाम किया। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद देश भर में आज गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चारों तरफ से बधाइयों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में दिल्ली के करोल बाग से समाज सेवी नरेश कुमार ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं। ऐसा ही एक और ताजा मामला करावल नगर से सामने आया है, जहां पुलिस बूथ के सामने चोरों ने दुकान में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया, फरार हो गए। इसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। जी मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले फ़ोन आया कि जी ऐसे ऐसे आपकी दुकान के बाहर तिरपाल पड़ी हुई है और दुकान में ताले नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं तुरंत अपने पापा के साथ आया यहाँ पे और तिरपाल हटा के देखा तो शटर एक साइड से पूरा उठा हुआ था, ताले टूटे हुए पड़े थे। और जब फिर मैंने पहले पुलिस को कॉल किया, अंदर घुसने की बजाय पहले मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल किए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, पुलिस तो लेकिन आई नहीं अभी तक। फिर हमने शटर उठा के देखा तो अंदर से हमारी दुकान में से सारे पैसे निकाल के ले गए हैं जो थे गले में, और क्या कहते हैं माल ले गए हैं, महंगा महंगा माल जो उन्हें पता था, जिस चीज़ की उन्हें जानकारी थी। के सामान की चोरी हुई आपके? जी हमारे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए के सामान की चोरी हो गई है।